फ्रेंड्स, आज है 24 जनवरी, जिसको मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। और यह है शुरुआत महिला एवं बाल विकास द्वारा 2008 की गई, जिसमें कि बच्चों में भेदभाव को रोकने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए, बाल विवाह, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए की गई। यह है राष्ट्रीय बालिका दिवस। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों में मनाया जाता है, जिसमें निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं, चित्रकला प्रतियोगिताएं होती हैं और जागरण अभियान होता है और जागरूकता रैली निकाली जाती हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि जैसी बातों पर चर्चाएं की जाती हैं और समाज को एक संदेश दिया जाता है कि बेटी और बेटे में भेद ना करें। 24 जनवरी को इस दिन के रूप में इसलिए भी चुना गया क्योंकि हमारी भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने पर शपथ ग्रहण करने की याद को लेकर इसको मनाया जाता है। कहीं कहीं देखा गया है कि बेटे और बेटी में भी भेदभाव करते हैं लोग। जब उनको पता चलता है कि उनके घर में बेटा आने वाला है तो एकदम खुश हो जाएंगे, और जब यदि उनको पता चल गया कि एक बेटी को जन्म देने वाली है ये महिला, तो समझ लो उन पर पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ता है और वह उसे गिराने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चा अंदर हो माँ के पेट में है तब भी वह हमारी संतान है, और बाहर जब वो आ जाता है इस दुनिया में तो क्या आप उसे मार सकते हैं? तो इसी तरह से ये एक बहुत बड़ा पाप है, इसको ना करें और अपनी बेटियों को और बेटों को समान समझें। कुछ जगहों पर देखा गया है कि बेटियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, उम्र से पहले कर दी जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। बेटियों को पढ़ने का मौका दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, अवसर दें सभी, और उनको गृहस्थी में डालकर उनकी ज़िंदगी से ना खेलें। और आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं, क्योंकि वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई में मेहनत करती हैं, टॉप आती हैं, और कोई डॉक्टर बन जाती है, कोई इंजीनियर बन जाती हैं, कोई टीचर बन रही हैं, और कोई पायलट तक बन रही हैं, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक में जा रही हैं, दौड़ में भाग लेती हैं, सब नंबर 1। तो फिर क्यों हम भेद करें बेटे और बेटी में? क्योंकि ये दोनों ही हमारी संतानें हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, तो हमें भेद नहीं करना है, दोनों को समान समझना है। और अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ खाने पीने पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि उसको पौष्टिक भोजन देना है, क्योंकि बेटियां ही माँ बनती हैं और स्वस्थ बेटी ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। इसलिए अपनी बेटी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, उसको पौष्टिक चीज़ें खिलाएं, हरी सब्जियां खिलाएं, फल खिलाएं, दूध दें, दूध से बने हुए जो भी व्यंजन है उसको खिलाएं, क्योंकि बच्चा तो जानता नहीं कि उसको क्या खाना है। इसलिए पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं, या अपने बच्चे का किस तरह ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।